गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, प्रमेय का क्या है, एल्गोरिथ्म क्या है। आज हम उसके माध्यम से हम एक मैथ को बनाएंगे, एक क्वेश्चन को बनाएंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर कभी कभी आपको बोलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और कभी कभी आपको बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या होता है तो एक ये सुपरिभाषित श्रृंखला होती है जो जटिल से जटिल समस्याओं को हल करने में हेल्प करता है। अब प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके माध्यम से किसी चीज़ को हम हल करते हैं। तो एल्गोरिथ्म जो होता है, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर दो धनात्मक पूर्णांक का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, अगर वो आसानी से आ जाए तो हम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और आसानी से नहीं आए तो हम एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस दैन इक्वल टू आर इज लेस दैन बी, ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको कल बताए थे कि ए जो होता है क्या होता है, भाज्य होता है। आपको पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य क्या हो गया a, भाजक क्या हो गया b और भागफल क्या हो गया q और प्लस में शेषफल क्या हो गया r। यानी कि b के बगल में या q के साइड में, यानी कि q का जो गुणांक है bq, तो q का गुणांक जो रहेगा वो कहलाएगा भाजक, यानी कि b का वैल्यू। कोई बोल दे कि 3q में b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू क्या होगा 3, क्योंकि q का जो गुणांक होता है क्या होता है b। कोई बोल रहे कि 4q प्लस 1 है, इसमें बताइए कि b का वैल्यू कितना है b, तो b का क्या होगा 4, क्योंकि q का जो गुणांक होता है किसका होता है b का वैल्यू होता है। एक बात और समझने वाली है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बी क्यू प्लस आर जो दिया हुआ है, तो आर तो समझते हैं कि शेषफल है, मेन काम है यहाँ पर बी और क्यू का। तो अगर मान लिया कि कोई क्वेश्चन है 5q, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो जब b का वैल्यू 5 होता है तो यहाँ पर समझिएगा इस नियम को क्या कह रहा है, जो ये वाला को समझिएगा, 0 से बड़ा होगा r और नहीं तो 0 के बराबर होगा, और लेकिन b से छोटा होगा। b मतलब क्या होता है भाजक। तो जब हम किसी अंक से हम भागा देंगे कोई भाज्य में, तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो जो शेषफल होता है हमेशा b से छोटा होता है, जो शेषफल रहता है ये शेषफल b से हमेशा छोटा होता है, b से शेषफल छोटा होता है। अब समझिए कि b का वैल्यू 5 है तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। जब b का वैल्यू 5 है तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि b से r छोटा होता है। कितना छोटा है, लेकिन r का भी नियम है कि हम आपसे छोटा रहेंगे लेकिन 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा रहेंगे। तो 5 है b का वैल्यू, तो r का वैल्यू यानी कि b से छोटा तो कौन होगा 4 होगा, कौन होगा 3 होगा, कौन होगा 2 होगा, और कौन 1, और 0 भी तो होगा, क्योंकि r जो होता है वो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तब b का वैल्यू 5 है तो r का वैल्यू क्या है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और कोई बोले कि 6q प्लस 5 क्वेश्चन है, तो बताइए कि इसमें b का वैल्यू क्या है। तो b किसका होता है, q के जो बगल में होता है ना वो b का वैल्यू होता है। तो b का वैल्यू क्या आ गया 6। जब b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू क्या आ सकता है, तो r का वैल्यू क्या होता है b से छोटा। तो b से छोटा कौन कौन है 5, b कितना 6 है ना, तो छोटा 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, ये भी तो छोटा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर नियम है कि शेषफल b से छोटा रहेगा लेकिन 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा तो ये सब है और 0 के बराबर हो गया, यानी कि जब b का वैल्यू 6 रहेगा तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस पर हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इस समस्या को हम हल करते हैं। वो क्या है समस्या,
तो यहाँ पर समझ गए a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और क्या है, शेषफल है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि शेषफल 0 आया कि नहीं। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, और जो उसका भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। अगर r बराबर 0 नहीं होता है, यदि r बराबर 0 नहीं होता है तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और आगे हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है 135 और 225 को निकालना है, क्या एचसीएफ निकालना है, किसके माध्यम से, एल्गोरिथम के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन पर लिखते हैं कि चूँकि दिया है 135 और 225 और आपको बताया गया है कि जो a जो होता है हमेशा बड़ा होता है b से, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो बड़ा होगा वो a का वैल्यू होगा 225, और जो छोटा होगा वो वैल्यू होगा किसका वैल्यू होगा, b का। तो चलिए क्या करते हैं, b से भागा देते हैं a में, यानी कि क्या करना है आपको, 135 से भागा देंगे 225 में। अगर 2 बार में लगाते हैं तो 13 26 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक बार में लगाएंगे 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया कितना बचा, 9 3 12, ठीक है। ये क्या होगा, ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 225 है ना, b का कितना है 135, और गुना q का वैल्यू कितना है 1, प्लस में ये किसका वैल्यू है, शेषफल यानी कि r का कितना हो गया 90। तो लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। क्या r का वैल्यू 0 है, नहीं ना। तो आगे हम और हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो शेषफल आया है ना, इसी शेषफल से जो भाजक था ओकरा में भागा देंगे। अब समझिए एकरा में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा a, ई हो जाएगा b, जेकरा से भागा देंगे क्या हो जाएगा b। तो अब समझिए 9 का 9 9 18, अगर 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाता है, जो ज़्यादा है, यानी कि एक और में लगाएंगे तो 90, 5 की 5 और यहाँ कितना बच गया, 13 में से 9 गया 4। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू कौन है, जो भाज्य होता है, यानी कौन है सबसे बड़का जो संख्या होता है ये दोनों में, वो क्या हो जाएगा भाज्य। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, और गुने q का वैल्यू 1, प्लस में शेषफल कितना आ गया 45। r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। तो जब तक r का वैल्यू 0 नहीं होता है हम आगे हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, ई जो शेषफल आया है ना, अब एकरा से भागा देंगे एकरा में, यानी कि 45 से भागा देंगे 90 में। अब देखिए अब a का वैल्यू 90 हो जाएगा, हर बार बदल जाता है, ठीक ना। हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको a1 कह सकते हैं, b1 कह सकते हैं, q1 कह सकते हैं, r1 कह सकते हैं कि नहीं। इसको a2 कह सकते हैं, b2 कह सकते हैं, q2 कह सकते हैं, r2 कह सकते हैं। मतलब कि हम कह रहे हैं कि a का वैल्यू 225 है और यहाँ a का वैल्यू 135 है, तो कंफ्यूज होगा कि a का वैल्यू है कौन। तो हम क्या करते हैं कि पहलका वाला में है तो पहलका a1 कर देते हैं, दूसरका वाला में है तो a2 कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए इसका 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 कट गया। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हर बार इसको लिखना जरूरी है, डायरेक्ट इसको लिखिए ना, 90 बराबर 45 गुने 2 और प्लस में 0, 0 मतलब कि शेषफल कट गया, क्या गया 0 में से 0 0 और 9 में से 9 गया 0, यानी ख़त्म, यानी कि r बराबर 0 आ गया। तो जब r बराबर 0 हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 0 हो जाए तो आगे हल करना बंद कर देते हैं, इसलिए HCF ऑफ किसका सेट निकालना था 225 और 135 के, यानी कि 135 और 225 बराबर कितना आएगा। तो जो सबसे लास्ट में लाता है ना 0, उसी का जो भाजक होता है वही कहलाता है उसका HCF, यानी कितना आ गया 45।
कितना आ गया 45। यानी कि दो संख्याओं को जो धनात्मक पूर्णांक का जब निकालना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके एसएफ निकालना होता है तो हम इसी प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला संख्या को देखते हैं कौन है बड़ा संख्या, उसको हम ए मानते हैं और छोटा वाला को बी मानते हैं। बी से ए में हम भाग देंगे, देखेंगे कि शेषफल 0 आया कि नहीं। शेषफल 0 हो जाता है तो जो उसका भाजक होता है वही कहलाता है एचसीएफ। यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं कि शेषफल से जो भाग दिए थे वही वाला में फिर हम जो भागा दिए थे जो आया था शेषफल, तो शेषफल से अब भागा देंगे भाजक वाला में। उसके बाद भी यदि आर का वैल्यू 0 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम उसी प्रकार हम आगे हल करते चले जाएंगे। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सुपरिभाषित श्रृंखला मतलब लंबा चलता है प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन है उसको अपनाते रहिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, एक मिनट उसको अभी हम लिखते हैं क्वेश्चन को।